और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में छात्र नेताओं और शिक्षकों में ठन गई। शुक्रवार को आलम यह था कि भीतर बीए ऑनर्स की परीक्षा चल रही थी और बाहर छात्र संघ धरना दे रहे थे। पिछले दिनों एक छात्र द्वारा कॉलेज परिसर में हथियार लेकर घुसने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि हथियार लेकर घुसने वाले छात्र को थाने से छुड़ा लिया गया, पर जंग शिक्षकों और छात्र संगठन के बीच छिड़ गई है। शिक्षकों द्वारा छात्र नेताओं पर राजनीतिक का आरोप लगाया गया है। वहीं छात्र संघ का आरोप है कि शिक्षकों ने हथियार छिपाने में छात्र की मदद की है। शुक्रवार को आलम यह था कि कॉलेज भवन में बीए ऑनर्स की परीक्षा चल रही थी। ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं का सेंटर पड़ा था और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और उर्दू विषयों की परीक्षा चल रही थी। बाहर छात्र नेता बंदी करवा रहे थे और मुख्य गेट पर धरना दे रहे थे। 3-4 दिन पूर्व एक घटना घटी थी। 2 बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, 2 छात्रों में। उसमें से एक शायद हथियार इस कॉलेज में लेकर आया था, जिसको सारे बच्चे देखे थे और कुछ एक प्रोफेसर के द्वारा उस हथियार को छिपाया गया इस वजह से कि छात्र की कैरियर बर्बाद ना हो। और उनका उद्देश्य बिल्कुल सही था, इस वजह से हम लोग भी उनका साथ दिए और उस बच्चे को थाने से हम लोग छुड़ा कर भी लाए और कोई FIR उस पर नहीं हुआ। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। इसी बीच में शिक्षक संघ के कुछ लोग जो कि कॉलेज में अपनी ओछी राजनीति करते हैं और जात पात की राजनीति करते हैं, वैसे लोग एक बैठक किए। बैठक करके उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी और हम छात्र नेता, हमारे बारे में उन्होंने कहा कि हम कुछ छात्र नेता ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए। कितने तारीख का मामला है? ये मामला हो गया, आज हो गया 15 है ना, 11 तारीख का मामला, जिसके बाद सारे छात्रों में गुस्सा आया और हम लोगों ने यहाँ पर आज बंदी का आह्वान किया। लेकिन बंदी को करने में एक आज बहुत बड़ी अड़चन ये आई कि हमें एग्ज़ाम की टाइमिंग का पता नहीं था। हमें लग रहा था कि एग्ज़ाम 1 बजे है, लेकिन एग्ज़ाम 10 बजे से। तो इसलिए हम लोगों ने एग्ज़ाम को और एडमिट कार्ड वितरण को बिल्कुल इससे अलग रखा। धातखेड़ी सामुदायिक केंद्र में आयोजित विकलांग शिविर सह सहायता केंद्र में ENT चिकित्सक की अनुपस्थिति से विकलांगों में काफी रोष देखा गया। जिला प्रशासन द्वारा हर माह की 15 तारीख को धातखेड़ी सामुदायिक केंद्र में विकलांग शिविर सह सहायता केंद्र लगाई जाती है। इस शिविर में पूर्वी सिंहभूम के पोटका, घाटशिला, मूसाबनी, चाकुलिया, पटमदा आदि प्रखंडों से विकलांग पहुंचते हैं, पर चिकित्सक को न पाकर काफी निराश होते हैं। पहले शिविर में भी ENT चिकित्सक की अनुपस्थिति से हंगामा मचा था। विकलांगों का कहना है कि पैसे खर्च कर इतने दूर से आने के बाद चिकित्सक की गैर मौजूदगी उनके साथ अन्याय है। दूर से आता, धलबुंगर पहाड़पुर से आता है। हम लोग का स्कूल का टीचर भेजा है। कितना भाड़ा लगता है? भाड़ा बताओ। भाड़ा तो पूरा हम लोग का आना जाना में पूरा 1000-1200 रुपया लग जाता है। 3 तो बच्चा को लेके आता है, इतना छोटा बच्चा को कहाँ छोड़कर? कौन चीज का डॉक्टर नहीं है? गुंगा बैरा का तक है। कानूभट्टा से आए हैं, तो अगला महीना भी आए तो डॉक्टर नहीं आएगा। ये महीना भी ऐसे ही कर रहा है। तो हम लोग गरीब आदमी का उतना भाड़ा लगा के आ रहे हैं, डॉक्टर ही नहीं आएगा तो कहाँ से हम लोग को मिलेगा? ये तो बार ऐसे ही कर रहा, डॉक्टर का पास टाइम ही नहीं है। नहीं आएगा तो होने से भी देते हैं, ठीक है रहता है। मामला क्या है? मामला ऐसा है कि पिछला महीना भी डॉक्टर जो है ना, ENT के डॉक्टर जो नहीं आए थे, जो कि यहाँ पर गालूडी, चाकुलिया, पटमदा, कोटका, मूसाबनी, गिरी आपका और जब सभी ब्लॉक से जो बोड़ाम प्रखंड से जो है दूर से जो है विकलांग जो है पैसे लगाकर गाड़ी बुक करके विकलांग आए और यहाँ पर जो है कान का डॉक्टर जो ENT डॉक्टर जो बोला जाता है, ENT डॉक्टर नहीं आए। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम आपके पास फंड है, आप पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए मीडिया के माध्यम से कि फलाना तारीख को जो कैंप हो रहा है उसमें ENT का डॉक्टर नहीं आएंगे, ENT वाले पेशेंट ना आए। या हम लोग जो NGO यहाँ पर जो काम करें हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि हम लोग अपने माध्यम से जो हमारा सर्किल है उसको माध्यम से हम लोग खबर कर दें। लेकिन नहीं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर विकलांग लोग आ रहे हैं तो पता चला डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर लाइन में खड़ा होकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम हो जा रहा है, यहाँ डॉक्टर नहीं कर रहे हैं। अभी एक डॉक्टर का प्रॉब्लम यहाँ पर रेलवे कॉन्सेशन है। रेलवे कॉन्सेशन में जो यहाँ पर सुबह से लाइन में लगा हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। अब रजिस्ट्रेशन कराते पता चला कि डॉक्टर अब नहीं करेंगे। 35 विकलांग से ज्यादा लोग का रेलवे कॉन्सेशन नहीं। स्थानीयता के नीति निर्धारण के बिना बहाली का विरोध झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने किया और सभी बहालियों को रद्द करने की मांग भी की है। सूर्य सिंह बेसरा और वीर सिंह सोरेन की अगुवाई में झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के बैनर पर
उपायुक्त कार्यालय पहुंचे लोगों ने एमजीएम अस्पताल व कॉलेज में हुई बहाली को अवैध करार देते हुए अविलंब रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि स्थानीयता की नीति निर्धारण से पूर्व कोई भी बहाली अवैध है। आज हम लोग झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की ओर से यहाँ के एमजीएम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो अवैध बहाली हो रहा है, गलत ढंग से बहाली किया जा रहा है, स्थानीय नीति का निर्धारण किए हुए बगैर और आरक्षण नीति का भी लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर डीसी साहब को हम लोगों ने एक स्मारक पत्र दिया है और हम लोगों ने मांग किया है कि इस तरह से जो गलत बहाली हुआ है उसको इमीडिएट रद्द करें, अन्यथा हम लोग जो है आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके जो इस तरह से गलत बहाली कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। बिष्टुपुर थाना में न केवल मामलों का निष्पादन किया जाता है बल्कि वहां स्वादिष्ट भोजन भी परोसा जाता है। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि बिष्टुपुर थाना परिसर में एक मेस भी चलता है जिसमें सातों दिन लजीज भोजन परोसा जाता है। हालांकि कहने को तो मेस पुलिस कर्मियों के लिए है और विभिन्न थानों से पुलिसकर्मी यहां मात्र 35 रुपये में साफ सुथरा व स्वादिष्ट भोजन खाकर तृप्त होते हैं, पर आम लोगों के लिए भी यहां कोई रोक नहीं है। बड़ी संख्या में आम लोग भी यहां भोजन करते हैं। कुछ लोग तो सालों से यही भोजन करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि अन्य जगहों से यहाँ भोजन साफ सुथरा व स्वादिष्ट होता है। क्या खा रहे हैं? दाल सब्जी। कितना पैसा लग रहा है? 35 रुपये। क्या करते हैं आप? हम प्राइवेट शॉप। कितना रुपया लिया? 35 रुपये। अरे क्या चीज़ प्राइवेट में है क्या? नहीं पता नहीं, जानकारी नहीं। खाना अच्छा रहता है, बाहर खाना से बेहतर होता है, इसलिए उससे खा रहे हैं। कितना दिन से खा रहे हैं आप? 6 महीने से। क्या क्या? दाल भात भुजिया चोखा चटनी और मेस का मेनू से बनता है। प्रत्येक दिन बदल बदल के बनाता है। नॉन वेज मिलता है? नहीं नॉन वेज क्या नहीं है, वेज ही मैंने सादा खाना। कितना पैसा लग रहा है आपको? चलो ठीक है। 30 रुपया रेट जी? 35 रुपया। 35 रुपये लग रहा है। मैंने खाना खा के संतुष्ट हैं आप? कितने दिन से खा रहे हैं आप? हम तो करीब 1.5 साल से। कहाँ पदस्थापित हैं आप? बगल में कदमा था हम। रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में प्राचार्यों के लिए 2 दिवसीय कॉन्क्लेव वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय एजुकेटर्स कॉन्क्लेव को रिजोनेंस 2015 का नाम दिया गया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में टाटा स्टील के अधिकारी आनंद सेन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उनके अलावा अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सचिव APR नायर, अध्यक्ष बेली पुधनवाला विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यशाला में मौजूद विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों एवं शिक्षकों को बेहतर शिक्षा और बेहतर रिजल्ट के गुर बताए गए। उन्हें बताया गया कि किस तरह शिक्षक, छात्र और अभिभावकों के बीच एक रिश्ता कायम किया जा सकता है जिसमें स्कूल का वातावरण बेहतर बन सके। Principles. It's nice. Principals must smile. That is my first motto. You give foreboding look like that, and how do you gain trust? When I was a kid, I remember that we had a very good father. He was called Father Cleary. A lot of you might have heard of Father Cleary. And I learnt my cricket from him, so I have a particular fondness for him. So he used to tell the story that he was standing outside when the parents dropped the kids at school, and there was this chunky little guy, and he used this word. He had been that long in Patna, who got dropped, and then he said bye mommy and all that, and as soon as the car went away he started walking in the other direction.